जय सुमरत सिद्ध होई गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शिवगुण सदन। जय श्री बालकृष्ण। हरिओम हरिओम हरिओम। आज सुबह में शिव मंदिर में गए हम। भगवान शिव को कुछ सोचना पूछना अपने मन में सोचा, कैसे सोचूं, क्या करूं, कैसे उनको जानूं। ये तो बड़े कृपालु हैं, मेरे ऊपर बार बार कृपा करते रहते हैं, परंतु मैं इनको देख ही नहीं पाता हूँ। भगवान शिव जी बोले, अरे ये तुम्हारा हंसने वाला रूप ही हमको अच्छा लगता है। तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं तो स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब तुम मेरी ही अमृतमयी वाणी श्रीमद् भागवत में से कुछ बोल दो। जो मेरी ही वाणी तो है, हमको थोड़ा बहुत आनंद आएगा। तो मैं कहा, प्रभु आप क्या सुनना चाहते हैं? प्रभु आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और स्थिति के असत्य अवसर पर आप ही सत्य हैं। दृश्यमान सत्य जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये सत्य रूप है, क्योंकि आप इसमें समाये हुए हैं। ये सत्य है। इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं आप। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। जय श्री बालकृष्ण। बोलते ये नाटक बंद करो। मैं अब बनारस वाला कृपा शंकर हूँ। कृपा शंकर, हाँ मेरा नाम है। मैं भवानी शंकर और आज कृपा शंकर। तुम्हारे ऊपर मेरी शक्ति कृपा है ना, दया कर दिया हूँ, इसलिए मेरा एक नाम कृपा शंकर रख लो। और उसके बाद तिवारी मिला तो मेरा नाम पूरा हो जाएगा कृपा शंकर तिवारी। तिवारी का क्या मतलब होगा कि 3 बार सुबह, दोपहर, शाम मैं तुम्हारे लल्ला का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं काशी में रहता हूँ, मार्कंडेय मुनि के आश्रम में तुमको रोज आवाहित कर रहा हूँ। हरिओम, तुम आ जाओ। आज तो तुम हमारे बारे में कुछ शिव मंदिर में बताए। अरे हमको तुम कहाँ बता पाओगे, मेरी कितनी लीला है। इसीलिए तो मैंने भागवत की रचना कर दी, अमृत रूप रचना कर दी। चलो इसमें से तुम थोड़ा ही बताओ। आज मेरी इच्छा है कि मैं तुमको देखूं कि तुम कैसे लीला करते हो, क्या क्या नाटक करते हो। बहुत अच्छा लगेगा, मेरे हंसने का मन हो रहा है।
तुम मार खाओ और मैं देखूं। ये किस वजह से कह रहे थे भगवान, लेकिन ये भाव मेरे अंदर प्रवेश कर रहे थे कि तुम हो, तुम वो रूप बन के दिखाओ हमें। मैं बोला प्रभु आप इतने दिन के बाद तो हमको मिले भी, अब फिर हमको वहीं लेके जा रहे हो। आप कहीं मेरा साथ तो नहीं फिर छोड़ दोगे नाथ। नमः शिवाय मेरे मुंह से जल्दी निकल नहीं पाता था। आज आपकी कृपा हुई। आपका स्वभाव इतना निर्मल है, आप सर्व समर्थ होते हुए भी सबकी आत्मा है। मैं तो यही कहूँगा कृष्ण ही आप हैं, राम भी आप ही हैं। परंतु जब आपकी सुनने की इच्छा हो रही है तो सुखदेव मुनि जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराणम जो आपका अमृत रूप है, उसमें के 10वें स्कंध का 9वां अध्याय पाठ कर रहा हूँ। आनंद अगर आप करेंगे, सुने, श्रवण करें, पाठ करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, रचना तो आपकी ही है परंतु सुनिए। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि जानी ही गायन्ति तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले अस्मरन्ति तान्य गायति क्षौमं वासः पृथुकटतटे बिभ्रति श्रुतनद्धं पुत्ता स्नेहात् कुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रो रज्ज्वाकर्षण सम्भुजचलत् कंकणौ कुण्डले च सुन्नं वक्तं कवरविगलं मालती निर्ममंथ। प्रभु आप ही कृपा करके श्लोक बोल रहे हैं, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है। तामस्तन्य कामासाद्य मंथन्ति जननीं हरिं गृहीत्वा दधि मंथानं न्यखेदात् प्रीतमावनं तमङ्कमारूढमुपाययतस्तनं स्नेहास्तु तं सस्मितिमेक्षति मुखम्। सस्मिति मुखम् अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साजज उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिष्ठिते संजात कोपस्फुरितारुणाधरम्। ये मैया तूफान कर रही है। जाओ जाओ जाओ। जय श्री बाल कृष्ण। संजात कोपस्फुरितारुणाधरम् सदस्य दधिमंथ भाजनम। फिर भी त्वामिखासुर दस मनारहो जघास हयंगव मंतरम गता उत्तीर्य गोपी सुसितं पयं पुनः प्रविश्य संदिश्य च दध्यमत्रकं भग्न्यं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज्जहासितं चापि न तत्र पश्यति उलूखलांग्रे रूपरिव्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शुचिस्थितं हय्यंगवं चौर्यविसंकिते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छदे तमातयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततो वरुह्या पशसार भीतवत्
गोप्या न धावान्य यमापि योगिनं क्षम प्रवेष्टुं तम से ऋतु मनः अन्वंच माना जननी बृहच्चला क्षैणी भिराक्रांत गतिश मध्यमा जवेन विश्वासित केश बंधनात् च्युत प्रसूनानुगत परामर्शात् कृतागसं तं प्ररुदंत कांक्षी कृतागसं तं प्ररुदंत मक्षिणी कखंत मज्जन मखिनी स्वपाणिना उद्वेक्षमाणं भय विह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा वागुरत त्यक्त्वा जस्तिं सुतं भीत्वा त्यक्त्वा जस्तिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सल येखे किल तं बुद्धो दान्मा तद्वीर्य कोविद न चान्तर न बहिर्जाश्च न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो जो जगच्च ज तं मत्वाद्वचमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजं गोपिको लूखले दाम्ना बबन्ध प्रकृतिं यथा तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृताङ्गुशः द्वयङ्गुलोनं भूतेन सन्दधेन्याच्च गोपिका यदासीत् तदपि नूनं तेनान्यदपि सन्दधे तदपि द्वयङ्गुलो नूनं यद्यदा दत्तबन्धनम् एवं स्वगेहदामानि यशोदा सन्ददस्ति गोपीनां सुस्मयन्तीनाम् अस्मयन्ती विस्मिता भवत् क्षमातुः स्निग्धाय विस्तस्तकपरसजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णं कृपयासीत् स्वबन्धने कृपयासीत् स्वबन्धने एवं संदर्शिताह्यंग हरिणाभिद्यवश्यता स्वसेनापि कृष्णेन जस्येदं से स्वरं जसे नेमं विरिञ्चो न भवो न क्षीरप्यंग संशया प्रसादं लेभिरो गोपी यत्तत्प्राप्य विमुक्तिदात् नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभो अद्राक्षे दर्जनौ पूर्वं गुह्यकौ धनदात्मजौ पुराणारदशापेन वृक्षतां प्रपितो मदात् नलकूबर्मणिग्रीवा विख्यातविषयान्वित श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीप्रसादो नाम 9वां अध्यायः। कृपा शंकर भगवान प्रभु आपके चरण कमल के आपकी दया को कोटि से उभार प्रणाम। आप अपने ही रूप को जिस रूप में देखना चाहते हैं वो मैं बालक बनकर आपको बता रहा हूँ। सुखदेव जी की आवाज़ है, इसलिए मेरे समझ में आज सुखदेव जी कहते हैं, एक बार यशोदा जी अपनी सारी दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। वो बहुत सारी दासियां थी और स्वयं दही मथने के लिए बैठ गई। मैया ये सोच रही थी कि लल्ला दूसरे के यहाँ चोरी क्यों करता है, मेरे घर पर इतना दही दूध मक्खन है, ये क्यों नहीं खाता है, भागता है दूसरे जगह। उनको लगा कि शायद ये पवित्र नहीं रहती होंगी और इसको भय लगता होगा, और मैं भी डर रही हूँ कि कहीं कुछ बैक्टीरिया न हो जाए, इनको कोई बीमारी न हो जाए। ये अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए शायद नहीं खाता होगा। तो यशोदा मैया ने अपने हाथ से दही मखना तैयार कर दिया। कैसे मख रही है? क्षौमं वासः पृथकृतटे बिभ्रते सूत्रधम। रेशम का लहंगा पहने, फर्स्ट क्लास, अपने कमर में बांधा लहंगा पहन के जैसे ही अपने लल्ला का याद कर रही हैं, उनके आस्थन से दूध बहने लगा। प्रभु सुनिए, आपकी इच्छा है तो सुनिए। दूध बहने लगा।
उनके स्तन कांप रहे थे, कांप रहे थे कि ऐसा नो हमको न पिए, मेरा दूध ही ना ग्रहण करे। उनकी बेड़ी में, सर में बेड़ी बैठी हुई थी और जिस रस्सी से मथ रही थी, बार बार खींचते 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 तनाव पड़ते पड़ते मैया का थोड़ा शरीर मोटा था, स्थूल था, पसीना पसीना हो गई थी। कान के कुंडल आवाज कर रहे थे, सब लोग डर रहे थे कि तो सब कुछ मैया ही करेगी, इनके ऊपर ही सारी, सब के लल्ला कहे जाते हैं वृंदावन में, सब उनको ज्यादा से ज्यादा लल्ला ही कहते हैं। लाल उनको नहीं, आपको ही, आपका ही तो रूप है, आप ही ने सब लीला, आप ही सुन भी रहे हैं। बेड़ी गिर गई उनकी, मैया के पैर में आके पड़ गई कि मैया इतना परिश्रम कर रही हैं, लाला को इतना प्यार करती, मैं इनका सर पर क्यों विराजमान हूं। भाग भाग के उनके पैर में पड़ गई। इतने में लल्ला सो रहे थे, लेकिन सोते कहाँ, उनके दिमाग में था मैया क्या कर रही है, नींद नहीं लग रही थी, नाटक। बर्दाश्त नहीं हुआ, जब मैया पसीना पसीना हो गई, तब सोचा कि मेरी माँ बहुत मेहनत कर रही मेरे लिए, अब इसका परिश्रम हमें बंद कराना है। बिस्तर से उठे, भाग के आए, हमको स्तनपान की कामना हो गई। ताम स्तन्य काम, जो काम से रहित हैं आप, काम को तो आपने कितनी बार निपटा दिया है, लीला हो प्रभु की। ताम स्तन्य कामा साध्य मंथनती जननी भरे, दही मथती हुई मैया का मथनी पकड़ लिए और रोकने लगे, बस बस बस, अब मैं नहीं, हमको दूध पीना है। उछले बड़े जोर से, मैया का स्तनपान मुंह में रखे। ताम स्तन्य कामा साध्य मंथन्तीं जननीं हरिं, गृहीत्वा दधिमन्तानं नखेदात् प्रीतमावहन्, तमङ्कमारूढमुपाययतस्तनं स्नेहास्तु तं सस्मितमीक्षति मुखम। स्नेह में आप भूल गए कि मैं ईश्वर हूँ, एकदम बल्ला बच्चा बन गए आप, मस्त हो गए मैया के दूध पान करने में, भूल गई सारी भगवत, मस्त हो गए। आप अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं, जो एक बार आपको जरा सा प्यार से देख लेता है उसके ऊपर तो लुट जाते हैं। प्रभु स्तनपान कर ही रहे थे, मस्त, इच्छा बढ़ती जा रही थी, कितना पीऊं कितना पीऊं कितना पीऊं, परंतु उधर से सुरभि गऊ का दूध, सुरभि गऊ का दूध, काय नहीं, दूध, दूध में इतना आश्चर्यजनक भाव पैदा हो गया। वो सोचने लगा कि मैया का स्तन का दूध कभी कम हो ही नहीं सकता है, अब मेरा जीना बेकार है, किसी काम का नहीं है। मैया दूध को उबालने के लिए चूल्हे पर रखी हुई थी, पक जाए तो भगवान के लिए दही जमा हो बढ़िया सुंदर, गायों में सुरभि गाय कर रही मैया जमाने का प्रयास कर रही थी, और दूध से बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला अब मेरा जीना बेकार है, मैं कूद पड़ूंगा और जल के मर जाऊंगा। उबाल खाया, जैसे उबाल खाया मैया कृष्ण को पटक दी और भाग के गई उसकी रक्षा करने के लिए। भगवान उनको रस दे रहे थे, आनंद का, प्रेम का। मैया भी तो मस्त थी भगवान को दूध पिलाने में, लेकिन भगवान के भक्तों का स्वभाव ही है,
अपने सुख को भूल जाते हैं दूसरे को सुखी करने के लिए। उसकी प्राण रक्षा के लिए मैया भगवान को ही पटक दिया। अब सोचो, अब तुम्हारे रोने की पारी आ गई है। रोना देखना चाहते थे ना, जो पटक दिया, तब आपका जो कृष्ण रूप है, मानो जैसे उसको शरीर में भाव पैदा हुआ और क्रोध आ गया। इसने अपने लाल लाल होठों को दबाया बड़े जोर से। और वहां जिसमें दही मथ रही थी मथनी मैया, उसको लोढ़े से मारा, फटाक से फट गया, पूरा दही चारों बिखर गया पृथ्वी पर। अब आपकी लीला देखिए, आप देखना चाहते हैं उस समय आप कितने डर गए थे। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। अरे आप कांप रहे थे, मैं याद करा रहा हूं आपका। आप कितने दयालु हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या है आपकी लीला है। और फिर डर से भागे छिपने के लिए, और उखल के ऊपर चढ़ गए। लेकिन आपका बच्चे जैसे स्वभाव हो गया। वहां गए तो आपको डर थोड़ा भूल गए कि मैं क्या आया हूं। वह दूसरी लीला आपके मन में आ गई। मैया का पुराना मक्खन निकाल के खाने लगे, और जो आपके मित्र हैं बंदर रूप में, जो आपके साथ रोज मस्ती करते हैं, उनको लुटाने लगे फटाफट फटाफट फटाफट। मैया जब दूध को नीचे उतार के आई तो देखी तो कहीं आपका दर्शन नहीं हुआ। जय जय श्री शंकर, जय श्री शंकर, कृपा शंकर, ओम नमः शिवाय। नहीं बोलूंगा मैं आपको, बार बार याद करता रहूंगा। आप ही ने तो कृष्ण का वो आनंद रूप हमारे जीवन में दिया है, जिससे मैं बुढ़ा होकर के बच्चा बन गया हूं। अति आनंद मिलता है आपकी कृपा का। शिव शिव शिव। मैया भाग के आके देखी, जब नहीं दिखते हैं लल्ला तो पहले समझ गई कि कैसे दही दूध गिर गया। फिर जान गई वो नहीं दिख रहा है ना, ये उसी का, यही सब उसी की करतूत है। भागी, तब मैया को आते देख के आपका वो रूप डर गया, फिर छुपना शुरू किया। और जब देख रही मैया मेरे तरफ आ रही है, तब तो पूरी हालत खराब हो गई आपकी, पूरे कांप गए। अरे आज पृथ्वी का आदमी, पृथ्वी का बच्चा भी उतना ही डरता ना होगा जितना आप डर गए थे। प्रभु वो लीला आपकी याद करा रहा हूं। आप क्या क्या लीला करते हैं, आप ही राम, आप ही कृष्ण, आप ही सब जगह हैं। मैंने कहा आप ही सत्य स्वरूप हैं, आपकी शरण में मैं हूं। अब धीरे से आप भागना शुरू किए। अरे यशोदा मैया मोटी सजी स्थूल का है, पक 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 भाग रही है, पसीने से गप गप हुई है। आपके सर के जो बधी हुई चोटी थी सब बिखर गई, खुल गए, सारे वस्त्र आपके ढीले होने लगे। थोड़े से ही परिश्रम में मैया के, आपके नहीं, आपकी मैया के, उनके वस्त्र ढीले हो गए। और इधर लाला के रूप का आपका, और रोना शुरू कर दिया। बहुत जोर से रो रहे थे, आंखों से आंसू गिरती थी, ऐसी ऐसी इसे लगता है श्वास रुक जाएगी आपकी। मैया एकदम घबरा गई, बोली अरे रे रे रे, ये मेरे लल्ला को क्या हो गया। मैया के हाथ में छड़ी थी, धड़ाक से फेंक दिया मैया ने। भाग के जाती है और अपने मन से सोचती मैंने बहुत गलत काम कर दिया, लेकिन
अभी छोटा बच्चा तो है, कहीं भय से और कहीं न भाग जाए। अब मैं इसको थोड़ा नाटक करूँगी, आज इसको थोड़ा बांध देती हूँ, इसको डर भी लगेगा और दोबारा ये गलती भी नहीं करेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तब आप उनको मैया 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 जब लाला को बांधने जाती हैं तो पहले तो छोटी सी रसीली, छोटे से थे आप, लल्ला उखड़ में बांध दूंगी, जिससे गाय को धोते समय रस्सी होती छोटी सी, उससे जिसके पैर बांधते हैं, हम लोग छननी कहते हैं उसको। परंतु आपकी लीला परंपरा, आपको तो नाटक करना था, आपने ऐसा रूप बनाया कि वो छोटा पड़ गया। फिर सुखदेव जी कहते हैं, न जिसका अंत है न आज है, वही आप की लीला एक गोपी यशोदा एक साधारण बालक समझकर बांधना चाहती है, परंतु आपको दिखाना नाटक था। रस्सी से बहुत रस्सी जोड़ती गई भैया, लेकिन छोटा ही होता गया, छोटा ही होता गया और थक गई। आप फिर से परेशान हो गई। कुछ आपकी सहेलियां आती हैं, देख करके आप परेशानी, कहती है यशोदे क्या कर रही हो तुम ये? बोली अरे अरे देखना यार, ये छोटा सा तो है, मैं इतनी रस्सी बांधते चली जा रही, छोटा पड़ता जा रहा है। क्या जादू है, क्या नाटक है इस बच्चे में? सहेलियां भी देखी माता की परेशानी, माता एकदम बेवल हो चुकी थी। आज मैं इनको बगैर बांधे रहूंगी नहीं। तो हुआ परिश्रम। बांधने का मतलब भगवान को प्रेम में ऐसा बांधना कभी छूटे ही नहीं। परिश्रम भक्तों का देख करके आप स्वयं बच जाते हैं। और क्या, मार खाने से तो बच गए, लेकिन बांध तो दिए गए। अब आपका दूसरा नाटक है, जिसको मैं अब नहीं सुनाऊंगा। फिर तैयार रहिए, कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा कि आगे आप क्या नाटक करते हैं। जय 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 शिव 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 शिव। ओम शिव 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 शिव। ओम शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु आपके ही द्वारा और आपसे आपके ही रूप का, आपके ही द्वारा इस शिव अपराध क्षमापन स्तोत्रम मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। मैंने बताया कि अपने आपसे प्रार्थना कर चुका हूँ, जहाँ तक उसके आगे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। छोटा था तो मेरी इंद्रियों में शक्ति नहीं थी, आपका स्मरण नहीं कर पाया, खुद ही परेशान था। जो थोड़ा प्रौढ़ हुआ तो भी विषय वासनाओं में मन चला गया, फिर भी आपका स्मरण नहीं कर सका। अब वृद्धावस्था आ गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, पाप रोग और वियोग शरीर जर्जित हो गया और अभिलाषाएं बढ़ती जा रही हैं। उस समय भी प्रभु आपकी आपका स्मरण नहीं कर पाया। नु सत्यम अस्मार्थ कर्म प्रतिपद गहन प्रत्यवाया कुलाख्याम श्रोते वार्ता
कथम में दुष्कुल बेहते ब्रह्म मार्गे सुसारे ज्ञातो धर्मो विचारे श्रवण मनयो किम न ध्यासितव्यम क्षंतव्यो में पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो स्नत्वा प्रत्युष्काले अस्नपन विधि विधौ नाहितं गांगतोयम पूजार्थां वा कदाचित् बहुत रग हानात् खंड बिल्वी दलानी नानीता पद्ममाला सरस विकसिता गंध पुष्पम त्वदर्थम क्षंतव्यो में पराध शिव शिव भो श्री महादेव शंभो दुग्धैर्मध्वाज यक्ते दत्सित सहित अस्नापितं नैव लिंगम नोलिप्तं चंदनाद्यैः कनक विरचितैः पूजितं न प्रसूनैः धूपैः कर्पूरदीपैः विविधरसतैर्नैव भोक्षोपहारैः क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यां प्रचुरतर्धनं नैव दत्तं द्विजेभ्यो हव्यं ते लक्ष्यशङ्कैः हुत्वा वदने नार्पितं बीजमन्तैः नो तप्तं गाङ्गतीरं व्रत जप नियमैरुद्रजाप्यैर्न वेदैः क्षन्तव्यो मे पराध शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। महाराज आपका ही संस्कृत में है, आप इसका अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को समझ लीजिए तो मैं कुछ नहीं कर सका। स्थित्वा अस्थाने सरोजे प्रणवमय मृत्युंडले सूक्ष्म मार्गे शांते स्वांते प्रलीने प्रकृति विभे ज्योति रूपे पराखे लिंगागे ब्रह्मवाके सकल तनुगतम शंकरम न स्मरामि क्षंतव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो नग्नो निसंग शुद्धस्तृगण विरहितो ध्वस्त मोहांधकारो नाशाग्ये नस्तदृष्टिर्विदित भवगुणो नैव दृष्टा कदाचिन् उन्मन्यावस्थायां त्वं विगत कलिमलः शंकरं न स्मरामि क्षंतव्यो मे पराध शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। आपका साथ का स्मरण नहीं कर सका कि आप मेरे साथ कैसे रहे। चंदोद्भासित शेखरे असमर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थ वैश्वानरे दंतित्वात्कृत सुंदरांबरधरे त्रैलोक सारे हरे मोक्षार्थम कुरु चित्त वित्तमखिला मन्यस्त किम कर्म भी। अगर आपकी कृपा नहीं हो तो संसार बेकार है, कुछ मिलेगा नहीं, आनंद ही मिले भले कुछ हो। किम बानेन धनेन बाजिकर भी प्राप्तेन राजेन किम वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहेन गेहेन किम ज्ञात्वैतच्छण भंगुरम सपदिरे त्याज्यम मनो दूरतः स्वात्वार्थम गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलं जीवितं तस्मान् मां शरणागतं शरणत् त्वं रक्ष रक्षाधुनं कर चरणकृतं कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो। आपके नामों को मैंने संसार के नामों से जोड़ दिया महाराज, आप बुरा मत मानिएगा। जहाँ हमको बहुत आनंद मिलता है इस समय, वहाँ आपको मैं आपके नाम से जोड़ देता हूँ। कभी किसी भिखारी को, कभी किसी अपने मित्र को, और कभी किसी शास्त्र को। महाराज मेरे अपराध को क्षमा करना, फिर कल आपसे सुबह में मुलाकात करूँगा और अपना भाव आपके सामने प्रेषित करूँगा। हर जगह आप ही व्याप्त हैं, आप ही कथा सुनने वाले हैं। जो कुछ इसमें गलत हो लिखकर भेजिए। अगर अच्छा लगता है मेरा स्वभाव आपको, तो हे नाथ याद कीजिए, चुन लीजिए हमको।
मेरी परिस्थिति को देख लीजिए। जय श्री बाल कृष्ण।